ज़फ़रुद्दीन बिहारी अलैहि रहमा हयात आला हज़रत में फरमाते हैं कि एक मकाम पे आला हज़रत दावत में तशरीफ़ ले गए। उन्होंने बड़े का गोश्त ला के रख दिया और आला हज़रत को बड़े का गोश्त पसंद नुकसान देता पसंद तो था। आला हज़रत ने उसकी तारीफ़ लिखी है, मगर आला हज़रत के मिजाज कुछ सूट नहीं करता था। अब वो बड़े के गोश्त का शोरबा और उसमें भी मिर्च भी बहुत तेज़। तो हाजी अल्लामा ज़फ़रुद्दीन अलैहि रहमा फरमाते हैं कि मैं बड़ा फ़िक्रमंद हुआ कि कैसे कहूँ। आला हज़रत के कान में मैंने कहा, हुज़ूर ये खाना तो आपके लायक नहीं है, इसमें मिर्चियाँ भी बहुत है और ये बड़े का गोश्त मालूम होता है, तो क्या मैं मेज़बान से कहूँ कि वह आपके लिए दूसरा खाना ले आए? तो आप फरमाते हैं कि ये मेज़बान जो है ये मेहमान नवाजी के खिलाफ है ये काम। मेहमान को चाहिए कि जो मेज़बान खुशी से पेश कर दे उसी पे शुक्र करे और उसी को खा ले। अब इन्होंने नहीं मालूम था इनको कि मुझे नहीं चलता, लेकिन चूंकि हम दावत में हैं, रसूलुल्लाह की सुन्नत है दावत कबूल करना, हम इसी की खाएंगे। कहते एक बोटी उठाया, बहुत साफ करके मिर्च वगैरह आपने खा लिया और फिर कुछ शोरबा खा लिया और आप फारिग हो गए, मगर उससे मसोड़े फूल गए आपके, क्योंकि गोश्त सूट नहीं करता था। अब मसोड़े इतने फूल गए, उस जमाने में प्लेग की बीमारी फैली हुई थी बरेली शरीफ में, ताउन जिसको कहते हैं। और प्लेग की बीमारी में होता क्या है, सबसे पहले मसोड़े भूल जाते हैं, ये उसकी निशानी है प्लेग की। और प्लेग का मर्ज चल रहा था, घर के लोग परेशान हो गए, सबको लगा ये जो मसोड़े फूल गए हैं ये प्लेग की वजह से हालत को प्लेग हो गया, ताउन हो गया, अब प्लेग का इलाज नहीं होता। घर के लोग रोने धोने लगे, कोहराम मच गया और मसोड़े इतने फूले कि आला हजरत बात भी नहीं कर सकते थे, जबान मतलब हिलाना भी दो भर था। चुनांचे हकीम को बुलवाया गया, हकीम साहब आए, देखा उन्होंने जबड़े फूले हुए हैं, तो बेसाख्ता कहते हैं हाँ ये वही है वही है वही है, यानी प्लेग की बीमारी है। तो आला हजरत एक कागज़ और कलम इशारे से बुलवाते और लिखते, कागज़ पे लिखते हैं कि अल्लाह के फजल करम से मुझे पूरी ज़िंदगी प्लेग नहीं हो सकता। ईमान की पुख्तगी देखिए आप। तो हकीम साहब कहते हैं मैं बरसों से हिकमत कर रहा हूँ, बरेली में वैसे भी प्लेग फैला हुआ है, ये प्लेग की ही निशानियाँ हैं। आला फरमाते हैं कि नहीं, मुझे हकीम के कौल पर यकीन नहीं, मेरे रसूल के कौल पर यकीन है। जो हदीस में ये दुआ आई है ये दुआ पढ़ लेता है, जिस मरीज को देखकर, जिस बीमार को देखकर, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं कि वो मर्द और वो बीमारी उसको कभी नहीं होती है। वो क्या दुआ है? अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी आफानी मिम्मा बतलाका बिही व फद्दलनी अला कसीरिन मिम्मन खलक़ तफ़दीला। आप फरमाते हैं मैंने ये दुआ 12 प्लेग के मरीजों को देखकर पढ़ी है, और जिस मरीज को देखकर दुआ पढ़ ली जाए वो बीमारी नहीं होती, ये प्लेग नहीं है और हरगिज प्लेग मुझे नहीं हो सकता। हकीम साहब तो यही कह के गए कि नहीं ये तो प्लेग ही है। फिर आला हज़रत खुद फरमाते हैं कि मैंने दिल में अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, मालिक कायनात अपने नबी के फरमान को सच्चा दिखा और हकीम के कौल को झूठा दिखा दे। उसी रात सोया तो एक बुजुर्ग ख्वाब में तशरीफ लाए, एक दरख्त की लकड़ी दिखाते और इशारा फरमाते अहमद रजा इससे मिसवाक करो मर्ज दूर हो जाएगा। कहते हैं कि फिर मैंने कागज़ पे लिख के वो लकड़ी बुलवाई, मेरे घर के अहबाब वो लकड़ी लाए, मैंने 2 वक्त ही मिसवाक की थी कि मसोड़े बिल्कुल दुरुस्त हो गए, मेरी जबान खुल गई और मर्द ऐसा